नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार में एक बार फिर बाहुबलियों की सियासत सुर्खियों में है। मोकामा में बाहुबली से नेता बने दुलार चंद यादव की हत्या ने न सिर्फ बिहार की राजनीति को झकझोर दिया, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या बिहार चुनाव अब भी बाहुबलियों के साये में है? क्या जनता अब भी इन्हीं बाहुबलियों को वोट देती है या अब वक्त बदल गया है? मोकामा में जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान 30 अक्टूबर को बाहुबली नेता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की पूरी तस्वीर साफ कर दी। दुलारचंद के सीने पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, जिससे उनकी पसलियां टूट गई और दोनों फेफड़े फट गए। इससे उनकी मौत हुई। डॉक्टरों के मुताबिक छाती और सर पर गंभीर चोटें थी, फेफड़े फटे हुए थे, पसलियां टूटी थी। दाहिने पैर पर गोली लगने के निशान मिले, यानी साफ है मौत सड़क हादसा नहीं बल्कि बेरहमी से की गई हत्या थी। देखिए, हमारे उपाधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया। डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दी है। तो रिपोर्ट अब लिख दिए हैं। जो संबंधित थाना जो है रिसीव कर सकते हैं। उनको कई जगह चोट था और तो नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। पहली एफआईआर दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने कराई, जिसमें अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नीरज का आरोप है कि अनंत सिंह ने पहले गाली गलौज की, फिर दादा पर गोली चलाई और जब वो गिर पड़े थार गाड़ी से 2-3 बार रौंद दिया गया। इस घटना ने पूरे मोकामा को दहला दिया। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हमने 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगली में पहन लेता, रेलवे का कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। पोस्टमार्टम के 29 घंटे बाद दुलारचंद यादव का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन वहां भी हिंसा हुई। आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी पर पथराव हुआ, लोग घायल हुए और इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मोकामा के दुखद आपराधिक घटना पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक विहित प्रक्रिया का हिस्सा है, वह अनुसंधान का विषय है। एफआईआर दर्ज हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। अब पुलिस को सक्षम प्राधिकार है जो जांच करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस सक्षम तरीके से जांच करेगी। हम इतना जरूर आश्वस्त करेंगे कि अब तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि किस पर मुकदमा दर्ज हुआ है यह हम नहीं जानते। हम केवल इतना ही जानते हैं कि क्रिमिनल मेजर एक्ट्स के अनुसार अगर वो गुनाह है तो बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई होगी। अब बड़ा सवाल है कि बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा खत्म हुआ है या अब भी कायम है। मोकामा, बाढ़, जहानाबाद, आरा ये वो इलाके हैं जहां कभी बाहुबली नेताओं का सिक्का चलता था। चुनाव दर चुनाव युवाओं की बात होती है, लेकिन जब टिकट देने का समय आता है तो बाहुबली ही याद आते हैं। और बाहुबलियों का वर्चस्व ऐसा कि मोकामा की जो घटना हुई है उसने बिहार के चुनावों को फिर से पुराने दौर में ले जाकर खड़ा कर दिया है। और चर्चा अब यही हो रही है, क्या बाहुबलियों का वर्चस्व कम हुआ है कि बिहार के चुनाव में बढ़ता जा रहा है? क्योंकि चाहे राजधानी पटना हो, गोपालगंज हो, भोजपुर का इलाका हो, हर इलाके में उस इलाके के हिसाब से बाहुबली हैं। और बाहुबली अगर खुद मैदान में नहीं है तो उनके परिजन यानी उनके परिवार मैदान में हैं। और ऐसे में बिहार की राजनीति या बिहार में बदलाव की बात कितनी सही है, ये बड़ा सवाल है। मोकामा की घटना ने कई बड़े सवाल खड़े किए
हैं। ऐसे में सबक जो है वो वोटरों को, यानी लोकतंत्र में वोटर महान होता है, वोटरों को सिखाना है। लेकिन जब इधर भी बाहुबली उधर भी बाहुबली हो तब क्या होगा, और यही बड़ा सवाल हमारे आपके लिए है। और विशेष बात ये है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह का महिमा मंडन हो रहा है, वो आने वाले बिहार के लिए, आने वाले भविष्य के लिए शायद अच्छा संकेत नहीं है। मुनव्वर राना का एक शेर है, दुनिया तेरी रौनक से मैं अब ऊब रहा हूँ, तू चांद मुझे कहती थी मैं डूब रहा हूँ। जी, मोकामा की घटना ने बिहार के उन सपनों पर कुछ ऐसा ही ग्रहण लगाया है कि जो बातें हो रही थी बिहार में बदलाव की, बिहार को आगे ले जाने की, बिहार में रोजगार की, लेकिन बाहुबलियों की सत्ता ने इसको हिला दिया है। और हिला ही नहीं दिया, एक बार ये भी सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि आखिर जो बदलाव की बात करते थे, क्या वो इन्हीं बाहुबलियों के सहारे इस बदलाव की नाव पर सवार होकर आगे चलेंगे? नाम बदले, पार्टियां बदली, लेकिन असर आज भी बरकरार है। लोग कहते हैं कि बाहुबली मतलब गारंटी वाला नेता, लेकिन अब जनता का मूड भी बदलता दिख रहा है। युवा वोटर अब विकास, शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा है। मोकामा की ये वारदात बिहार चुनाव में एक बड़ा मोड़ बन सकती है। अब देखना ये होगा कि जनता बाहुबली की राजनीति को वोट देगी या विकास की राजनीति को मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, अब जो कुछ सर्वे है वो आपको समझना चाहिए कि आखिरकार क्या यहाँ की जनता जो है वो समझती है, क्या वो सवाल है और उसके क्या जवाब है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहला जो सवाल है वो अब आपको बताने जा रहे हैं। सवाल ये कि सियासत में बाहुबली छवि जीत के लिए है कितना जरूरी। जी हाँ, ये वो पहला सवाल है जो पूछा गया। आप देखिए, जो जवाब है वो ये है कि क्षेत्र में दबदबा बनाने की जो कोशिश है वो इस पर 38% जो है वो जरूरी है। प्रतिद्वंदी को दबाने की कोशिश में 18% है। वोटर लामबंद होते तो 15%, जबकि कह नहीं सकते में 29% है। तो ये जो है वो पहला सवाल था। दूसरा सवाल अगर आप देखें, बिहार में दो बाहुबली खेमा में आर पार की लड़ाई में किस सियासी दल को फायदा होगा, ये दूसरा सवाल है। अब देखिए इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। इसमें ऑप्शन ये है, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी। अब देखिए, जो आरजेडी है उसको मिले हैं 28%, जबकि जेडीयू को 10%, बीजेपी 42% पर है, जनसुराज 10%, कह नहीं सकते 10%, मतलब सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये भी एक सर्वे कह रहा है। तीसरा सवाल क्या है, अब देखिए, क्या बिहार जंगल राज की छवि से बाहर निकल पाएगा, जो एक टैग लगा हुआ है वो। अब देखिए इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। जो हाँ है वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा 77%, मतलब 77% लोग कह रहे हैं कि हाँ बाहर निकल पाएगा। नहीं में 22% लोग कह रहे हैं कि नहीं निकल पाएगा, जबकि 1% है जो कह रहे हैं कह नहीं सकते। अब अगला सवाल क्या है, बिहार में चुनाव के दौरान बाहुबलियों का आतंक कौन है जिम्मेदार इसके लिए सबसे ज्यादा? शासन प्रशासन, जनता, सियासी दल। अब देखिए, सबसे ज्यादा शासन प्रशासन को वोट मिले हैं 36%, जनता को भी 23%, जबकि सियासी दल 29% और कह नहीं सकते 12%। मतलब ये वो कारण है जिसकी वजह से इनको शह मिलती है। बिहार में किस सियासी दल को बाहुबली छवि के चेहरे पर ज्यादा भरोसा है? अब देखिए, ये जो सवाल है इस पे जो आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर और अदर्स कह नहीं सकते। इस पर किसना किसको मिला है वो समझिए आप। देखिए, जो सबसे ज्यादा है आरजेडी, मतलब 35% जो है उनको भरोसा है सियासी दल को बाहुबली छवि के चेहरे पर सबसे ज्यादा। आरजेडी को भरोसा है, बीजेपी को 27%, जेडीयू 8%, एलजेपीआर 4%, अदर्स 20%, कह नहीं सकते 6% है। तो कुल मिलाकर जो ये स्थिति है इसे अगर आप समझे तो देखिए कि और चलिए हमारे साथ प्रमोद कुमार सिन्हा जी जो प्रवक्ता हैं वो आरजेडी से जुड़े हुए, अनामिका पासवान भी हमारे साथ जुड़ेंगी बीजेपी से, और मनोज कुमार बैठा जी भी प्रवक्ता जनसुराज पार्टी के। बहुत स्वागत है आप लोगों का जुड़ने के लिए और बहुत शुक्रिया भी। प्रमोद जी, पहला सवाल ये जो बिहार में हो रहा है, लगातार बीजेपी 20 साल पहले के जंगल राज की याद दिलाती है, लेकिन क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो गई बिहार में, जैसा कि आप लोग कहते हैं? लेकिन इसी के साथ सर ये भी जवाब दीजिएगा कि एनडीए तो ये कहती है कि आरजेडी के गुंडे हैं जो ये पूरी कानूनी व्यवस्था खराब करने के चक्कर में हैं। ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार में मतलब पटना राजधानी और जो सुदूरवर्ती जो जिले थे उन तमाम जिलों में जो घटनाएं घटती थी उसका वो क्राइम बुलेटिन लगातार जारी करते थे और इस पर
आप लोगों ने भी डिस्कशन कराने का काम किया। तो बिहार में प्रत्येक जिले में लगातार प्रत्येक दिन जो है क्राइम की घटनाएं लगातार बदस्तूर जारी है। ये कोई आज कोई पहली घटना नहीं घटी है। राजधानी पटना में जिस प्रकार से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी थी, पिछले दिनों भी आपने देखा था कि कैसे एक हॉस्पिटल में जो है 30-30 राउंड गोलियां चला करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास के ठीक सामने 4 राउंड गोलियां चलती है और उसी के बगल में राजभवन है, उसी के बगल में मुख्यमंत्री जी का आवास है और जजेज क्वार्टर है वहां पे। उसके बावजूद आज तक अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो गोलियों की तड़तड़ाहट जो है प्रत्येक दिन सुनाई पड़ती है। मोकामा में आप देख लीजिए, पिछले दिनों आपने देखा था कि सैकड़ों राउंड गोलियां चली थी और फिर जिस प्रकार से ये घटना घटी है, और उसके पहले आप देखिए सिवान में जो है एक एएसआई की हत्या कर दी जाती है निर्मम तरीके से, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है। तो कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा थाना क्षेत्र नहीं है जहां पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट रही। प्रमोद जी, यही तो बीजेपी और जो एनडीए वो ये कहती है कि देखिए पहले तो क्राइम होता था तो पता तक नहीं चलता था किसने किया, अब तो जो क्राइम होता है पता चलता है, हम उनको जेल में भी डालते हैं। मैं आऊंगी वापस प्रमोद जी आपके पास, जवाब भी लूंगी। मनोज कुमार जी भी हैं, उनको भी जरा शामिल कर लें। मनोज जी, जो स्थिति फिलहाल बिहार में नजर आ रही है, क्या लगता है कि आने वाले, क्या जो एक जंगल राज था खत्म हुआ, एक जंगल राज की शुरुआत हुई है? जी बिल्कुल, हम लोग यही कहते आए हुए हैं कि बिहार में जैसा इन्होंने पैटर्न बनाया है कि जब तक हम क्रिमिनल्स को वोट टिकट नहीं देंगे, बाहुबलियों को टिकट नहीं देंगे, तब तक हम जीत के नहीं आएंगे। और आज तक एक गवाह है, पूरा इतिहास गवाह, बिहार की राजनीति गवाह है कि इन बाहुबलियों ने, इन क्रिमिनलों, जो बालू माफिया हो, अन्य तरह के जो क्रिमिनल इन्वॉल्व हो, वो लोगों को सताए हैं, तरपाए हैं, उनको दुख दर्द दिए हैं, उनको टिकट मिलता है, जीत के जाते हैं विधानसभा में, अपने संरक्षण के लिए कुछ काम करते हैं, अपने प्रगति के लिए कार्य करते हैं, अपने दबदबा बनाने के लिए काम करते, जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया। अगर ऐसा होता तो बिहार आज पिछड़े के पिछड़े पैदान में नहीं होता, क्योंकि चाहे वो एनडीए की सरकार हो और चाहे महागठबंधन की सरकार हो, 35 सालों से इन्हीं की राज इस बिहार पे रही है। बिहार आज भी पिछड़े के पिछड़े स्थान पे सम्मिलित है। आप अभी जो चीजें हो रही है, अपराधीकरण हो रही है, किसको जंगल राज बोले? ये लोग जो एनडीए वाले भय दिखाते हैं जंगल राज 20 साल पहले वाला आ जाएगा, अभी क्या बोलते हैं इसको? मोकामा में हुआ उसको क्या बोलेंगे? जो सिवान में हुआ एक ऐसा ही इंस्पेक्टर, वो कहते हैं मनोज जी कि ये सब करवा रही है, जो विपक्ष में है ना वो लोग करवा रहे हैं ताकि उनको कोई मुद्दा मिल जाए, क्योंकि कोई मुद्दा है नहीं, बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है, ये कहते हैं एनडीए के जो प्रवक्ता हैं वो। एनडीए के साथी से मैं पूछना चाहता हूं कि 1990 में जब लालू प्रसाद यादव जुड़े नहीं है सर, वो जुड़ेंगे जैसे, तो मैं आपका सवाल जो है वो निश्चित तौर पर लेकर जाऊंगी, अभी उनसे जुड़ने की कोशिश हो रही है। जी मनोज जी। हाँ, जब मैं ही बोला तो 1990 में जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी यहाँ पे, तब बिहार पिछड़े के पिछड़े पैदान पे था। जब बोलते थे कि जंगल राज है इसलिए पिछड़ा का पिछड़ा पैदान पे, क्यों लालू प्रसाद यादव महागठबंधन ने कुछ नहीं सोचा? ठीक है, कुछ नहीं सोचा, तब आपको मौका दिया गया 2005 में कि आप कुछ सोचिए बिहार के लिए। अब आज बिहार की स्थिति ऐसी है, 2025 में नीति आयोग का रिपोर्ट उठा के देखिए, एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, एडीआर के डेटा उठा के देखिए, आज भी पिछड़े के पिछड़े पैदान में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई। पूरे देश में बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे खराब है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। आपने 20 सालों में पलायन रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं की? मतलब वही बात है ना मनोज जी, वही तो सवाल है कि 20 साल मिल गए लेकिन फिर भी मुद्दे वही के वही हैं, डिस्कस अभी भी वही मुद्दे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। अच्छा प्रमोद जी, क्या जरूरी है बाहुबलियों को टिकट देने की? आप सवाल उठाते हैं, अनंत सिंह उनकी फोटो दिखाते हैं ऐसे करके, लेकिन आप लोग भी कम कहा करते हैं। मतलब जरूरत है क्या? उनके बिना चल नहीं पाएगा, ऐसा है क्या प्रमोद जी? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो लगातार पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार की बात करते हैं, जनता के जन सरोकार के मुद्दे और उनकी ज्वलंत समस्याओं को लेकर के बात करते हैं। हमारे नेता लगातार जो है, जो ये जन विरोधी और कुशासन रूपी जो सरकार है, उसके जो नीतियां हैं उसको लेकर के सवाल उठाने का काम करते हैं। सवाल किया प्रमोद जी, आपने शायद वो सुना नहीं, मैंने ये पूछा सर कि जरूरी है बाहुबलियों को टिकट देना, उनके बिना चल नहीं पाएगा काम? नहीं, कहाँ हम लोग कहाँ बाहुबलियों को टिकट देते हैं? हमारे यहाँ जब, सुन लीजिएगा खुशबू जी, जब हमारे यहाँ कोई होते हैं तो ये एनडीए के लोग कहते हैं कि ये बाहुबली हैं, ये अपराधी हैं, इनको ये टिकट देते हैं, लेकिन जब वो उनके पाले में चले जाते हैं तो वो सदाचारी और संत हो जाते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। अभी जो मोकामा की जो घटना घटी, इससे बड़ा उदाहरण क्या होता है? ये लोग कहते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, और
3C से हम कंप्रोमाइज नहीं करते, तो ये फंसाते भी हैं और बचाते भी हैं। ये तो उदाहरण दिखा था ना पिछले लोकसभा चुनाव में कि कैसे पेरोल पर जो है चुनाव प्रचार के लिए छोड़ा जाता है लोगों को। ये स्पष्ट देखिए सत्ता का संरक्षण और उसका जो है उपयोग किस प्रकार से। अच्छा, मतलब सर आप ये कह रहे हैं सिवान से जो रघुनाथपुर से दिवंगत बाहुबली मोहम्मद शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो नहीं है, मतलब बाहुबली उनकी कोई गिनती नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं आप टिकट नहीं देते हैं ऐसे लोगों को। अच्छा, ओसामा साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, हाँ। उन्होंने भी तो अपना जो घोषणा पत्र जो है उन्होंने जो ये एफिडेविट देने का काम किया, उसको थोड़ा आप देख लीजिए। मानने में वैसे क्या दिक्कत है कि सभी पार्टियां करती हैं, उसी फहरिस्त में आप लोग भी है, सारी पार्टियां कर रही हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। आपको फिर आप यही कहते हैं कि हाँ भाई हमारे पास थे तो दबंग थे, उनके पास गए तो सही हो गए, ये बातें तो चलती रहती है, लेकिन आप लोग मानते नहीं है। नहीं, सुन लीजिए खुशबू जी, हाँ। हमारे नेता ने तो अभी जब उनसे मीडिया के ही लोगों ने सवाल करने का काम किया आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, चाहे क्राइम को लेकर के और करप्शन को लेकर, उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से कहने का काम किया है क्राइम और करप्शन को लेकर के कि अगर मेरी परछाई भी अगर कोई गलत काम करता है तो हम उसको बख्शने वाले नहीं है। और बिहार को फियर फ्री स्टेट देने का काम हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करने का काम करेंगे और बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में, विकासशील राज्य से बढ़ा करके विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने का काम करेंगे। और हमेशा देखिए, हमेशा वो पॉजिटिव बातें करते हैं, सकारात्मक बातों को लेकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं। और हमेशा देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि चुनाव में हम जब जा रहे हैं, लेकिन जब भी कोई, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं, चाहे दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री जो एनडीए के होते हैं वो आते हैं, या बिहार के मुख्यमंत्री जब जाएंगे तो 20 साल पहले की बातों पर वो जंगल राज, लेकिन वर्तमान में जो जंगल राज है, महाजंगल राज है, उस पर वो बातें क्यों नहीं करते हैं? अगर ये कहते हैं कि हम लोग बढ़ावा देते हैं, वो कहते हैं प्रमोद जी कि हमने बहुत सुधार किया है, जिस स्थिति में बिहार हमें मिला था वो बिल्कुल मरा हुआ था, हमने बिहार को अब चलने के लिए जो है वो बनाया है। चलिए हम बातचीत भी करेंगे और हमारे साथ अनामिका पासवान जी भी जुड़ेंगे। छोटा सा जवाब ले लीजिए ना। हाँ, बताइए। 20 सालों से शासन प्रशासन इनके पास है, इनका हाथ किसने रोका है? हाँ। नहीं, कह रहे हैं कि बहुत मृत अवस्था में मिला था, अब तो बिहार को हमने चलने लायक बनाया है, ऐसा कहना है इनका। आपने बहुत ही खराब सिचुएशन करके दी थी बिहार की। झूठ और फरेब की खेती करने वाले ये लोग हैं। हाँ, गरीबों के राज को तो आज बिहार की स्थिति ऐसी है वर्तमान में जो कोई काम नहीं हो सकता। आज बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको बता दूं, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके पास पैर भी नहीं है तो आपका कोई भी काम बिहार में सरकारी काम नहीं हो सकता। मनोज जी, आप काफी सारे सवाल भी पूछ रहे थे। अनामिका पासवान जी भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका पासवान जी, बहुत स्वागत है आपका। बिहार में आप कहती हैं कि सब बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन अभी भी वही मुद्दे हैं जो पिछले 20 साल से मुद्दे थे, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, और जो तमाम आंकड़े एनसीआरबी के कहते हैं वो ये कहते हैं कि बिहार में भी बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल जो कानून व्यवस्था है, अभी हमें ये डिस्कस करना चाहिए था कि वो क्या चीजें हैं जिस पर हम बात करें, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में फिर से जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, अनामिका जी क्या कहेंगी? आखिरकार बाहुबलियों को टिकट देना इतना जरूरी क्यों हो जाता है? जी देखिए, ये तो सभी पार्टियों की परंपरा लालू प्रसाद यादव जी की वजह से ही हुई है। नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल एंड पॉलिटिशियंस, ये परंपरा किसने शुरू की? ये तो आप लोग उस परंपरा का हिस्सा हैं। उन्होंने ही इस चीज की परंपरा शुरू की, तो आप तोड़ दीजिए ना उस परंपरा को। एक मिनट पहले 11% था, अब 2% है। अब बिहार की सड़कें चमचमाती दिखती है। आज हर घर में बिजली है, पहले 22% बिजली था और आज 100% बिजली पहुंचाई गई है। और लालू प्रसाद यादव अपराध का ग्राफ बढ़ा है, एक मिनट अनामिका जी कंप्लीट कीजिएगा आप अपनी बात। जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, एएसआई की हत्या होती है तो पुलिस पहुंच जाएगी। अनामिका जी, ये जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? और दूसरी बात ये कि अगर परंपरा आरजेडी ने शुरू की तो आपने खत्म कर देना था। 20 साल से तो सत्ता में आप ही लोग हैं, मतलब कुल मिलाकर। देखिए, हमने सुशासन कायम किया है। आज बिहार की जनता निडरता से जीती है। वह 11 बजे रात में भी बोरिंग रोड चौराहा और मेरिन ड्राइव पे आपको घूमती हुई स्टूडेंट्स दिख जाएंगी, लड़कियां दिख जाएंगी। लेकिन लालू जी का वो शासन याद कीजिए, जब 4 बजे शाम के बाद। अरे लालू जी ने काम नहीं किया, तभी तो आप लोगों को लाया गया था ना बिहार को बदलने के लिए। लेकिन सवाल तो अनामिका जी वही है, मुद्दे अभी भी जस के तस क्यों हैं?
क्राइम अभी भी ऐसा क्यों है? तो मारा बहुत जा रहा है, बदल पीटा चुके जा हैं। रहा है, तो लोगों को अभी घर में मैं- घुसकर मारा आप जा रहा है, एक बड़ी हॉस्पिटल में पत्रकार घुसकर हैं। मारा जा रहा है। आपने भी बिहार के बारे में सुना होगा। आज बिहार में महिला पुलिस बल को देखिए, जो असुरक्षित थी बिहार में, आज बिहार को सुरक्षा दे रही है। पूरे भारत में अगर सवाल किसी आप राज्य क्या में पूछ रही हैं, जवाब सबसे क्या दे ज्यादा रही हैं? महिला दिन पुलिस दहाड़े बल है। हत्या हो जा रही है, बड़े बड़े अच्छा ठीक है, मैं चर्चा में उद्योगपतियों प्रमोद जी को भी ले गोली आती हूँ। जी प्रमोद जी कहें। जी जी जी। नहीं, आज दिन दहाड़े हत्या हो रही है, बड़े बड़े उद्योगपति को मार दिया जा रहा है। उसके पहले 2018 में उनके संहार बेटे होता की भी था। हत्या कर दी जाती है। गोलियों की तरतराहट राजधानी पटना में दिन दहाड़े सुनाई पड़ती है। अस्पताल में जा करके 30 राउंड गोलियां चलाते हैं लोग। और मैंने तो कहा कि नेता प्रतिपक्ष के आवास के सामने जो गोलियां चली, आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। ये दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। ठीक है, अब प्रमोद जी जवाब ले लेते हैं जरा अनामिका जी से। 12 बजे हाँ अनामिका जी बताइए, इसी पे जवाब दीजिएगा स्पेसिफिकली। अनामिका जी बी स्पेसिफिक प्लीज। अपराध के तो ये सुशासन है। अगर अपराध होता है तो अरे मामला सुशासन दर्ज होता सुशासन है। क्यों कर रही है? लेकिन जिसके लालू घर जी पे का वो किसी की शासन हत्या हो था जाती है, कि सुशासन अपराधी कहते हैं उसको। बेखौफ घूमते थे, अपराधीकरण शराब बढ़ा के पीकर आप लोगों ने मारपीट रख दिया करते है। थे, गोली सुशासन चलाते सुशासन थे। मतलब करके अनामिका बिहार जी, को आप पीछे अनामिका ढकेलने जी का एक काम सेकंड करते मनोज जी, बिजली और मैं पानी, सर आऊंगी आपके बिजली पास, और मैं सड़क सर पर आऊंगी आप लोग मनोज वोट जी, मांगते आ रहे सर मैं हैं। आऊंगी। अनामिका जी एक सर एक मिनट, मिनट मतलब मैडम खुशबू जी, सर एक सेकंड, खुशबू जी अनामिका जी आपको एक एक मिनट सेकंड, दीजिए। आप ये कह रही हैं कि अपराध मतलब लोगों की हत्या हो रही है लेकिन सुशासन है क्योंकि अपराधियों को पकड़ रहे हैं आप, क्या आप ये कह रही हैं? देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब जो पब्लिक के बीच भय था वो नहीं है। अगर आपसी रंजिश में गोली चलती है हाँ, और पब्लिक कोई का किसी को बिग भय नहीं है, दिन आपसी दहाड़े गोली चलाते हैं। टारगेट करता है, तो गिरफ्तारी भी होती है, चाहे वो किसी दल के नेता हो। अगर वो अपराध से लिप्त है तो उनकी अरे, गिरफ्तारी होती ये है। लोग लेकिन लालू जी का अपराधियों वो को समय याद संरक्षण कीजिए, देने का काम खुशबू जब जी, अपराधियों अनामिका के जी को मैं मामले बताना दर्ज नहीं चाहता होते हूँ थे। कि वो बोल रहे हैं कि पब्लिक में भय नहीं है। खुशबू जी, मैं अनामिका जी को जवाब देना चाहता हूँ कि जी। वो बोल रही है कि अब लोगों में भय नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रही है कि लोगों में भय नहीं है, तभी तो खुलेआम बंदूक के गोलियां चलाते हैं, तभी तो वीवीआईपी एरिया में जाके गोलियां चलाते हैं, तभी तो जाकर दिन दहाड़े लोगों को मार देते हैं, तभी जाकर के इंस्पेक्टर को, जो आपके प्रशासन का हिस्सा, उसको मार दिया सवाल जाता। उठाते हैं उसके ना, बाद भी आपके यहाँ इनमें कितने हिम्मत अपराधी देखिए, हैं? कहते हैं कि आपने सुशासन की सरकार है। झारखंड अरे में प्रोपेगेंडा फैलाना खत्म कीजिए। सुभाष यादव को सड़क पर और बिजली पर हथकड़ी कब तक दिखाकर वोट मंच पर मांगेंगे खड़ा आप? होकर पलायन का तेजस्वी जी मुद्दा वोट अभी मांग भी रहे वैसा थे। ही की वैसा ही। और तब की शिक्षा बात की करिए बात ना, करें आप, रीतलाल 60,000 यादव करोड़ क्या रुपया का देवता शिक्षा है? को आप लोग खर्च करते हैं सूरजभान सिंह क्या और 6 देवता बच्चे भी है? पढ़ के नहीं निकलते जवाब उस शिक्षा दीजिए से। ना। और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, आपका खुद का मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ पे इलाज ना आप जो करके बोल बाहर रहे हैं जाके इलाज ओसामा को कराते हैं। टिकट अब दिए हैं, किस क्या वो सुशासन देवता बाबू के की बेटे बात कर हैं? रहे हैं आप? किस सुशासन बाबू की बात कर रहे हैं आप? खत्म हो गया, बंद करिए मांगना वोट। बिजली पर और सड़क पे हो गया, बिजली और सड़क। ठीक है, चलिए, प्लान कुल कहाँ मिलाकर है? आपसे नहीं सदर मांग सब की रही अच्छी हूँ। क्यों नहीं हुई? वोट अभी हम लोगों काम को के प्लान ठीक है, आधार पर चलिए बिहार मैं की अब जनता आखिरी को कमेंट जी मांग रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं बिहार प्रमोद जी में सर, तो आप बिहार अपनी में कमेंट रखिए, का मेरे पास समाधान समय की नहीं थोड़ी होने सी वाला कमी है, थोड़ी सी कमी है जी प्रमोद जी। खुशबू जी, अनामिका एनसीआरबी जी। 2023 का आंकड़ा आया है हाँ। और 2023 का जो आंकड़ा आया उसमें उत्तर प्रदेश टॉप पे और उसके पीछे सेकंड नंबर पर जो है बिहार है। एक साल में 2862 हत्या हुई है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है 22,952, बलात्कार की घटनाएं 902 और अपहरण 14,371 है, और दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं 7178 है। साइबर क्राइम के अपराध है 4450। सिर्फ एक साल की बात अब है। ये बात इस तो सही सालों है। में- देखिए प्रमोद जी, इस ये जो सालों आप में आंकड़ा दे रहे हैं ना, ये 65,000 से अनामिका अधिक जी, हत्या, ये वो 25,000 से आंकड़े अधिक हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। ऑफिशियली जारी किए जाते हैं। इन आंकड़ों पर कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि यूं ही बातें नहीं कही जा रही है कि अपराध बढ़ा है। बहरहाल आप सभी का अब जो है जी। आंकड़े इनके सामने हैं। लालू जी के समय में तो आंकड़े भी नहीं आते थे। अच्छा आंकड़े ठीक है, भी चलिए, वही गायब कर मतलब दिया ये इस जाता बात था। को जस्टिफाई कर रही है कि बजट पहले बजट आंकड़े नहीं वही होते खा थे, अब लिया, आंकड़े भी लालू जी सामने आ रहे हैं। बजट ही खा लेते। कम से कम ये पता चल रहा है कि कौन सा क्राइम हो रहा है, कहां पर हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। बहुत शुक्रिया अनामिका जी, आपका भी, प्रमोद जी आपका भी, मनोज जी आपका भी। समय की कमी है सर, फिर भी बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।